तो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर, और कैपेसिटर में कल हमने शायद आरसी सर्किट पढ़ा था। आरसी सर्किट पे क्वेश्चंस वगैरह करे थे हम लोगों ने। अब देखो आगे, अब आता है इसमें, अभी भी आपका आरसी सर्किट ही चलेगा, थोड़े और सर अच्छे बायो सवाल की करते हैं। सर बायो की जो क्लास होने वाली थी उसका तो ट्रायल हुआ ही नहीं। उसका ट्रायल हो जाएगा आपका शायद 1-2 दिन में। चलो स्टार्ट करें। तो देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये बैटरी V या कैपेसिटेंस का C है, और इस कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज है, पहले से ही चार्ज है। इस बैटरी ने चार्ज नहीं किया है, पहले से ही चार्ज है। इसमें प्लस Q नॉट, इधर है माइनस Q नॉट। जिससे ये बैटरी से चार्ज होगा तब इस पे चार्ज कितना आएगा। जो ये Q नॉट है, इसकी वैल्यू जो है वो CV से लेस है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ, जो Q नॉट है वो CV से लेस है। CV क्या होता है, या फिर इस, अभी देखो इस कैपेसिटर में पोटेंशियल होगा, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं अभी हम लोग। इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q नॉट बाय C। तो Q नॉट बाय C V से लेस है, तो इससे लेस होगा तो इसको चार्ज करेगा। ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी लो है इस V से। तो मुझे फाइंड करना है कि अब इस सिस्टम में जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो T समय बाद कितना चार्ज कैपेसिटर पर आएगा। फाइंड चार्ज एट एनी टाइम T, find charge at any time T after closing the switch. स्विच को बंद करने के बाद T समय बाद कितना चार्ज आएगा। कैसे करेंगे अब, तो हमने मान लिया कि इस कैपेसिटर में T समय बाद चार्ज आ गया स्मॉल q, यहां पे आ जाएगा माइनस Q, ये V, और मैंने मान लिया कि इसमें करंट भी फ्लो कर रही होगी I। तो KVL लगाओ, KVL लगाएंगे तो ये V बराबर होगा किसके, Q बाय C, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR। ये बात समझ में आई, बाय KVL। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। तो V बराबर Q बाय C प्लस IR। यहां से सॉल्व करेंगे CV ये हो जाएगा Q, इधर हो जाएगा IRC। तो IRC बराबर हो जाएगा CV माइनस Q। आप चाहो तो RC को डिवाइड में लिख दो। I बराबर होता है DQ बाई DT, DQ बाई DT इक्वल टू CV माइनस Q बाय RC। टाइम के साथ टाइम वाली क्वांटिटी और चार्ज के साथ चार्ज वाली क्वांटिटी। इधर का दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है सर। तो DQ बराबर DQ अपॉन CV माइनस Q इक्वल टू DT बाय RC। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जीरो टाइम पे कितना चार्ज था, जीरो टाइम पे भाई Q नॉट चार्ज था,
t समय बाद इस पे मैंने मान लिया q चार्ज आ गया। cv माइनस क्यू का इंटीग्रेशन हमने पहले भी कर चुके हैं, ये आता है ln cv माइनस क्यू, और नीचे आएगा माइनस, मतलब माइनस का आता है ये, लिमिट क्यू नॉट से लेके क्यू तक, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय आर सी, सॉरी टी बाय आर सी होगा। माइनस साइन को उधर वापस ले जाएंगे। इस डायग्राम को रब कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन यहां करता हूं। ln cv माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, इसमें लिमिट पुट कर दो, माइनस साइन को मैं वहां पे ले गया, लिमिट पुट करेंगे ln cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाय cv प्लस माइनस क्यू नॉट। इसको सॉल्व करो, cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाय cv माइनस क्यू नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। हमें ये q निकालना है, तो q, सॉरी cv माइनस क्यू cv e टू द पावर माइनस टी आर सी ऐसे कर लो, e टू द पावर माइनस टी आर सी cv माइनस क्यू नॉट। ठीक है, तो ये q बराबर क्या हो जाएगा, q इक्वल टू जाएगा cv माइनस क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये चार्ज आएगा आपका, आई बात समझ में? किसी भी टी इंस्टेंट पर जो चार्ज आएगा वो ये चार्ज आएगा। समझ गया पीयूष? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। यस सर। क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, मतलब इतने बड़े सवाल तो वैसे आपके आएंगे नहीं नीट में, फिर भी एज अ नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, इस तरह के सवाल भी कर सकते हैं हम लोग। तो नोट कर लिया ये? यस सर। चलो आगे देखें अब। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताता हूं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। आर इधर, आर इधर, आर और इधर लगा है कैपेसिटर। बैटरी का वोल्टेज V। अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी ऐसे, I इस वाली ब्रांच में जाएगी, मान लो सपोज करो I1, इधर जाएगी मान लो सपोज करो I2। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड I1 एंड I2। I1 I2 फाइंड करना आप लोगों को। कब? नंबर 1 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। नंबर 2 एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पर। तो जब 0 टाइम होता है, आपने आरसी सर्किट पढ़ा होगा, जब 0 टाइम, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, इसका पोटेंशियल V है, इधर 0, इधर V, ये बता रखा था मैंने, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, जब 0 आएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी कितनी, I बराबर V माइनस 0 बाई आर। कब? 0 टाइम पर।
एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर, ये आरसी सर्किट में बता रखा था मैंने। तो मतलब 0 टाइम पर जो कैपेसिटर होता है वो एज शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इधर 0 आया तो इधर भी 0 आया। और फिर इनफाइनाइट समय में Yes, क्या sir. होता है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करती। इनफाइनाइट टाइम में कोई करंट फ्लो नहीं करती, आई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इनफाइनाइट टाइम बाद जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। Yes, sir. आपको इस तरह याद रखना है इसको। क्या याद रखोगे आप लोग? इसको साइड में क्या लिख लेना आप लोग। एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज अ सिंपल वायर, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, कोई कैपेसिटर शो नहीं करेगा। तो हम लोग कैपेसिटर को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सिंपल वायर लगा दूंगा। ये कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स, इनको कनेक्ट कर दिया मैंने। ये V, ये R, ये R, ये R। अब तो सॉल्व करना आता है। R कितना हो जाएगा, R/2, Yes, sir. R/2 प्लस R, 3R/2। तो इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I बराबर जो करंट निकल रही है V डिवाइडेड बाय 3R/2। तो ये हो जाएगा आपका 2V/3R। अब इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो I1 I2 बराबर होंगे क्या अलग अलग होंगे? Yes, sir. I1 I2 इसका हाफ होगा, दैट इज V/3R। बोलो समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में। समझ गए सर। समझ गए? चलो Yes, आगे sir. देखो। अब इनफाइनाइट टाइम में निकालना है। रब कर रहा हूं इसको मैं। तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट, या ओपन सर्किट ऐसे कर दो, है ना। ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा इस केस में, कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज। तो फुल चार्ज है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो अब क्या करेंगे, कैपेसिटर को रिमूव करके ओपन सर्किट लगा देंगे। कैपेसिटर को हटा दो, यहाँ पे कोई सर्किट क्लोज मत करना। ये आर, ये आर, ये आर। तो अब जो करंट है I2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें से कोई करंट फ्लो करेगी क्या? No, sir. सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो I2 की वैल्यू 0 होगी। ये दोनों कैसे हो गया, सीरीज में। I1 I2 बराबर होंगे, क्योंकि जो करंट यहां से आ रही है वही करंट यहां जाएगी, यहां तो जा ही नहीं सकती। I1 I2 बराबर, सॉरी I बराबर I1, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 2R। बोलो समझ गए? Yes, sir. याद रहेगा पॉइंट? Yes, sir. 0 समय पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और इनफाइनाइट समय पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। नोट कर लिया? Yes, sir.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। V R 2R 2R C करंट फ्लो कर रही है यहां से, मान लो I इधर जा रही है, मान लो I1 और इधर जा रही है मान लो I2। फाइंड I1 I2 एट टाइम t इक्वल टू 0 और एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर। कैसे करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी एक थर्ड पार्ट भी है। Q मैक्स ऑन कैपेसिटर, Q मैक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालनी है हमको। तो पहले I1 I2 निकाल लो आप लोग, I1 I2 निकाल दो। जीरो टाइम पर और इनफाइनाइट टाइम पर। यस निकाल रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 टाइम पर और t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर करंट को निकालना आसान है, ठीक है, वो तो निकाल लेंगे हम लोग। निकाल लेते हैं एक बार। तो 0 टाइम पर इसको शॉर्ट कर दो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट कर दिया मैंने। ये दोनों रजिस्टर कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, 2R 2R R हो जाएगा और ये R, तो R प्लस R, तो I की वैल्यू आएगी V बाई 2R। I1 I2 बराबर होंगे, इसका हाफ हो जाएगा V बाई 2R का V बाई 4R। ठीक है, ये जीरो कंडीशन पर I1 I2 मिल गया मुझे। दूसरा, इनफाइनाइट टाइम पर ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का बिहेव करेगा, ये भी ओपन ये भी ओपन, यस तो सर्किट रजिस्टर का कोई रोल नहीं। तो जो I है वही I1 I2 आपका जीरो होगा, I2 आपका डायरेक्ट जीरो होगा। I1 और I बराबर होंगे, ये होगा V डिवाइडेड बाय 2R प्लस R 3R V बाय 3R। अब आता है मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालें। Q मैक्स कब आता है, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर। आपको पता है कि इनफाइनाइट टाइम पर, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर गेट फुली चार्ज। कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका, Q मैक्स इक्वल टू CV है। यहाँ पे जो V है वो क्या होता है, V आपका, ये जो V है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो हम लोग भी यही फाइंड करेंगे यहाँ पर कि इनफाइनाइट टाइम पर इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आप देखो करंट जैसे यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, यहाँ लिखूंगा V। अभी मैं इनफाइनाइट टाइम की कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसका कोई ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जो ड्रॉप आ रहा है इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, वही ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट V नहीं लिख देंगे हम लोग, इस 2R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C के अक्रॉस आएगा।
तो इस 2R के क्रॉस कितना डिफरेंस आ रहा है, V बराबर कितना होगा इस केस में, करंट मुझे पता चल गई, करंट होगी V/3R। तो इसमें V इक्वल टू होगा, या VC बोल देते हैं इसको, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर VC। VC की वैल्यू आएगी आपकी I1 इंटू 2R, और I1 की वैल्यू कितनी है, V/3R। तो V/3R इंटू 2R, R से R कैंसिल, ये आएगा 2/3V। बस ये वाली वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे। तो Q मैक्स इक्वल टू हो जाएगा C इंटू 2/3V, दैट इज चार्ज हो जाएगा इसमें 2CV/3। कितना चार्ज आएगा, Q मैक्स 2CV/3। बोलो आया समझ में? यस सर। चलो इसको नोट कर लो, कर लिया? एक सेकंड सर, कर रहे हैं। हो गया सर। इसके यहाँ पे टीवी चल रही है। चलो एक क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इतना टफ तो वैसे नहीं आएगा। ये R है, इधर भी R ले लो, ये R ले लिया, ये C ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे t इक्वल टू 0 टाइम पे पूछे तो मैं I1 I2 निकाल सकता हूँ, या Yes, फिर sir. कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकता हूँ, 0 टाइम पे कितना है, इनफाइनाइट टाइम पे कितना है। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछे, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पर इसमें कितना चार्ज आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग। अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, कौन सा, Q बराबर हमने पढ़ा CV1 माइनस e टू द पावर माइनस t/R। तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल आरसी सर्किट के लिए होता है, ये सिंपल नहीं है आरसी सर्किट, ये इस वाले टाइप के सर्किट के लिए होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर होता है। यहाँ तो 3 रजिस्टर्स है। तो वो कैसे करेंगे इसको, तो फॉर्मूला तो हम लोग यही लगाएंगे, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई टी के नीचे लिखेंगे यहाँ पे R की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा R इक्विवेलेंट, ध्यान रखना R इक्विवेलेंट इंटू C, R इक्विवेलेंट इंटू C। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे Q मैक्स क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कब, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर। इनफाइनाइट टाइम में मैं इस पे चार्ज निकाल सकता हूँ कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उसके हिसाब से मैं इस पे चार्ज निकाल सकता हूँ। R इक्विवेलेंट की कैसे फाइंड करेंगे, Q मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका देखते हैं हम लोग। देखो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस T, R की जगह यहाँ पे लिखेंगे R इक्विवेलेंट इंटू C, ठीक है। अब Q मैक्स कैसे निकालेंगे और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फॉर
क्यू मैक्स। तो क्यू मैक्स के लिए आपको क्या करना है, रिप्लेस कैपेसिटर, कैपेसिटर को हटा देना है एज अ ओपन सर्किट। कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह बिहेव एक्ट करो, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे निकलता है। ठीक है, तो पहला मैंने क्यूमैक्स के लिए निकाला। मैं क्यूमैक्स के लिए क्या करना है, आपको कैपेसिटर को हटा के ओपन सर्किट कर देना है और फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है। ओपन सर्किट। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, ये V है, ये R है, ये R है। करंट फ्लो करेगी V/2R, तो इसका अक्रॉस ड्रॉप आएगा कितना, V/2R इंटू R, दैट इज V/2। इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा कितना, V/2 का ड्रॉप आएगा। तो क्यू मैक्स क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स हो जाएगा CV/2, ये आपका क्यू मैक्स हो जाएगा। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, क्यू मैक्स तो निकल गया, अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, देखो अब R इक्विवेलेंट के लिए क्या करें, शॉर्ट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर को शॉर्ट करके फिर निकालोगे। इसको नोट कर लिया। R Yes, इक्विवेलेंट के लिए sir. देखो, अब क्यू मैक्स कितना आया, CV/2, याद रखना। फॉर R इक्विवेलेंट, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, कैसे आया वो सारी चीजें भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूं आप लोगों को। R इक्विवेलेंट कैसे आया, इसमें क्या करना है, रिप्लेस बैटरी बाय सैंपल वायर। बैटरी को शॉर्ट कर देना आपको, क्योंकि वहां पर बैटरी नहीं है, बैटरी को हटा के शॉर्ट करना है। एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर टर्मिनल। आपको इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बैटरी को रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से, ये बैटरी के कनेक्शन से सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया, ये R हो गया, इधर R लगा, ये वाला R ओपन सर्किट, ये R, ये R, ये R। अब देखो ध्यान से, ये R और ये R दोनों R कैसे हैं, सीरीज में। पैरेलल में। ये R और ये R पैरेलल में, अच्छा, हाँ, यस सर। R/2 हो जाएगा, फिर वो इस R के कैसे आएगा, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में आएगा, R/2 प्लस R, 3R/2। 3R/2, यस सर। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, 3R/2। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, Q बराबर Q मैक्स कितना आया था, CV/2 इंटू 1 माइनस e⁻t, t की वैल्यू 5, और यहाँ पे कितना है 3/2 RC, तो 2 ऊपर चला गया आपका। तो Q इक्वल टू CV/2 1 माइनस e⁻, 5 टू जा 10/3 RC। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला आएगा। 5 सेकंड में पूछा तो टी की वैल्यू 5 रख दी मैंने, जिस सेकंड में पूछेगा वो वैल्यू रख देंगे। बोलो आया समझ में, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, रब कर लिख लिया है आप लोगों ने, यस सर। यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड गिवन है आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है, कल पूछूंगा आप लोगों से। ये R, इधर कैपेसिटर, चलो फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना चार्ज होगा, इसमें बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना आप लोग।
और कल हम पढ़ेंगे फिर डिस्चार्जिंग सर्किट, और कल आएगा आपका डाइलेक्ट्रिक वगैरह। अभी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने में कंप्लीटली, ओके सर। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। बाकी उनको ही बोल देना चंद्रास और उसको ना। यस सर।